निषादों के मसीहा कहे जाने वाले डॉक्टर संजय निषाद ने एक लखनऊ में बड़ी रैली की। माना ये जा रहा था कि उस रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मौजूद होंगे और निषादों के आरक्षण को लेकर एक बड़ा ऐलान करेंगे। इसी को लेकर भारी संख्या में निषाद उस समय मौजूद रही, लेकिन जब रैली समाप्त होते होते जब अमित शाह के द्वारा आरक्षण के मुद्दे को लेकर कोई भी बात नहीं की गई तो एक बड़ा तबका नाराज दिखा। आज हम विपक्ष से जानना चाहते हैं कि डॉक्टर संजय निषाद क्या निषाद वोटरों को बरकरा रहे हैं, या वो बीजेपी के पाले में जाकर बीजेपी ने उन्हें कुछ बहुत अच्छा एमएलसी भी दे दिया, उनके बेटे सांसद हैं, तो अब उनको आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है और कहीं ना कहीं वो बरगलाने का काम कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय है सपा के निर्विद्यमान जिला अध्यक्ष, मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप ये बताइए कि क्या संजय निषाद निषादों को बरगलाने का काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक आपने कहा कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद निषाद समाज को बरगला करके केवल अपने को स्थापित करना चाहते हैं और लखनऊ में जो सम्मेलन बुलाया गया था निषादों का उसमें भी बरगलाने का काम किया गया, क्योंकि वहां ये कहा गया कि निषादों को अनुसूचित जात का आरक्षण देने का काम किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी दोनों लोग निषादों को बरगलाने का काम करते हैं, क्योंकि डॉक्टर संजय अब संख्या दिखा करके वो केवल अपने परिवार को स्थापित करना चाहते हैं, टिकट को बढ़ाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी कभी भी निषादों की हितैषी नहीं रही है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी को कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने निषादों को अनुसूचित जात की सुविधा देने का काम किया था, शासनादेश जारी हुआ था, बड़े पैमाने पर प्रमाण पत्र बनाए भी गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें कोर्ट का स्टे हो गया। और उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी जब 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो भी निषादों को अनुसूचित जात का शासनादेश जारी करते हैं, लेकिन जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है और आज भी शासनादेश होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार निषादों को अनुसूचित जात की सुविधा नहीं दे रही है। समाजवादी पार्टी ही केवल निषादों की हितैषी है, क्योंकि समाजवादी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी 3,20,000 रुपए मछुआ आवास के रूप में दे रहे थे, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी वैसे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2 लाख रुपया कम करके उसको मात्र 1,20,000 कर दिया। तो समाजवादी पार्टी केवल निषादों की हितैषी पार्टी है, बाकी निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये केवल निषादों को बरगला करके वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन इनके हित में कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन डॉक्टर संजय निषाद का ये भी कहना था कि जब सपा में वो थे और इसी बात को लेकर वो सपा में आए थे कि जब वो सपा में हैं तो उनको आरक्षण मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने भी उनके साथ धोखाधड़ी की, जिसके बाद वो भाजपा में हैं और भाजपा में जाने के बाद भी आरक्षण का मुद्दा अब भी वैसे ही बना हुआ। इसमें आप क्या करेंगे? देखिए, डॉक्टर संजय निषाद शुरू से ही झूठ बोल रहे हैं और झूठों के साथ जाकर के और झूठा हो गए हैं। डॉक्टर संजय निषाद को ये जानना चाहिए कि राज्य सरकार के अंदर जितनी ताकत होती है आरक्षण देने की, उतना काम आदरणीय नेताजी ने भी किया था और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी किया था। अब आज की तारीख में केंद्र में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो अब किस बात का इंतजार है? अब तो वो कैबिनेट में बाई सर्कुलेशन चाहे तो इसको आरक्षण को ला सकते हैं। क्या उनको अमित शाह को आश्वासन मंच से दे देना चाहिए था निषादों को? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी झूठे लोगों की पार्टी है, वो तो एक झूठ बोल करके और उसी आधार पर डॉक्टर संजय निषाद को भी पता था कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जनता जाएगी कैसे? वो भीड़ को अभी हमारे जिलाध्यक्ष ने जो बताया, वो भीड़ दिखा करके अपने परिवार के टिकट के लिए आदमी ब्लैकमेल कर रहा था। वो तो 1 नंबर का ब्लैकमेलर बन चुका है। वो बाकी किसी समाज से मतलब नहीं है, वो 4-5 परिवार में विधायक और सांसद बना करके और समाज को ले आके मार्केट में बेच रहा है। मुझे समाज को चिंता उसकी नहीं है और उसको पता था कि अमित शाह क्या निर्णय लेने वाले हैं। क्या उनको इसके पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी? क्या उनको नहीं पता था कि क्या इस पर निर्णय लिया जाने वाला है? वो कहीं नहीं, वो सिर्फ गुमराह करके लोगों को वहां तक ले गए थे। एक उन्होंने मीडिया बाइट भी दिया जो अब वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि उनको ये इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि वो अमित शाह मंच पे आरक्षण की बात नहीं करेंगे, उनको ये करना चाहिए था। कहीं ना कहीं उनमें भी असंतोष है। इसको लेकर क्या निषाद उनके तरफ एक भावनात्मक रूप से जुड़ जाएगा? आप देखी होंगी 2-3 दिन पहले अमित शाह की एक रैली थी जिसमें सारी कुर्सियां खाली थी। गोरखपुर लखनऊ में जो अमित शाह का कार्यक्रम लगा था, ठीक वही नतीजा होने वाला था लखनऊ में। तो किसी तरह से बरगला करके
संजय निषाद की आरक्षण मिलेगा निषादों को, वहाँ घोषणा होगा, बरगला करके वहाँ भीड़ इकट्ठी की गई और निषादों के साथ धोखा किया गया। अब निषाद आप देखी होगी तमाम वीडियो वायरल हुआ है कि वो खुद कह रहे हैं कि हम हरगिज वोट नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी को जब तक हमारा आरक्षण नहीं होगा। तो आने वाले 2022 में सारे निषाद वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। डॉक्टर संजय निषाद ने मीडिया में ये कहा है कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो खुद इस चीज से हैरान है कि अमित शाह ने मंच पे आरक्षण को लेकर ऐलान कोई क्यों नहीं किया, कुछ आश्वासन क्यों नहीं दिया। तो क्या इसको लेकर निषाद कहीं न कहीं डॉक्टर संजय निषाद को माफ करेगा? देखिए, ये तो बरगलाने वाली बात हो गई। अगर डॉक्टर संजय निषाद ये कहते हैं कि हमें ऐसा उम्मीद नहीं था, तो निषाद समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। वो सिर्फ निषाद समाज को बेचने के लिए लखनऊ में बरगला करके एक बड़ी संख्या में बुलाने का काम किए थे। अगर डॉक्टर संजय को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निषादों को आरक्षण नहीं देगी, निषादों की हितैषी नहीं है, तो डॉक्टर संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाए। निषाद समाज के लोग उनका स्वागत करेंगे, हम भी उनका स्वागत करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दें। लेकिन वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में अपना स्थान बना करके वो अपने परिवार के लोगों को विधायक सांसद और बनाना चाहते हैं और निषाद समाज को बेचने का उनका आदत है। हर जगह वो जुटा करके केवल निषादों को बेचने का काम कर रहे हैं और कहीं भी वो निषादों के हितैषी स्वयं नहीं है। क्या डॉक्टर संजय निषाद निषादों के वोटर को साझने के एक और मौका देंगे कि निषाद वोटर अब संजय निषाद के साथ है? निषाद वोट आज समाजवादी पार्टी के साथ है और हमारे पूर्व अध्यक्ष जी बताए हैं कि संजय निषाद को ब्लैकमेलर है और उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी जब ये इनके लड़के समाजवादी पार्टी में थे तो समाजवादी पार्टी की सरकार भी नहीं बनी थी और तब से 2017 में के बाद और अब 22 का चुनाव के साथ समाजवादी पार्टी में निषाद के लोग साथ रहेंगे। हमारे पश्चिम से लेकर यहाँ तक सारे निषाद जो नेता हैं सब आ रहे हैं, वो केवल ब्लैकमेलर है संजय निषाद जी। तो इन सब का ये कहना है कि पूरी तरह से ब्लैकमेलर है डॉक्टर संजय निषाद। ये सिर्फ निषाद वोटरों को बरगलाने का काम करते हैं और अब भी जब अमित शाह ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर बड़े मंच से कोई भी बात नहीं की तो वो मीडिया में आकर ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था। तो कहीं ना कहीं अब भी वो निषाद वोटरों को साधने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, जबकि अब उनको एक मौका था कि वो बड़ा एक्शन ले सकते थे। मैं दिलजीत कौर, एक्शन न्यूज लाइव से। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर।